शंभू जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्ते कैसे सर। हैं शंभू जी? ठीक है साहब, उड़ीसा कहाँ से से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं ठीक है सर? साहब, उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। ओडिशा से बोल रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, क्या करते हैं ठंडे का उड़ीसा मजा ले रहे हैं। उड़ीसा में क्या करते मैं हैं सर? तो सर मैं तो मणिपुर में हूँ, बाहर में ड्यूटी कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी ड्यूटी कर रहे हैं। रहने वाले उड़ीसा जी के हैं, मणिपुर में हैं अभी, हैं? जी जी साहब। अच्छा अच्छा, मणिपुर में क्या करते हैं? क्या जॉब क्या है आपकी? सर वो डिफेंस जॉब करते हूँ। डिफेंस में? ओहो, पहले तो बहुत बहुत सल्यूट आप लोगों को, घर परिवार छोड़ करके आप लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत जी बहुत जी शुक्रिया, सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आप। जी जी जी, बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा वो जो पोर्टफोलियो मैंने आपको सेंड कर रखा हूँ ऑलरेडी, हाँ। और वो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो मेरा पीपीएफ में भी 8,000 मंथली है, अच्छा और एक कनाडा एसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में भी 3,000 मंथली मैं जमा कर रहा हूँ, और मेरा वो 2 करोड़ के लिए एम है सर। 15 साल में हो पाएगा वो पूरा? 15 साल में 2 करोड़? जरा शंभू जी का पोर्टफोलियो दिखा दीजिए, अब शंभू जी ने अगर भेज दिया है तो शंभू जी का पोर्टफोलियो जो है, आपने लगाया हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। आप 2,000 रुपये लगा रहे हैं। पहले सुन लीजिए, उसके बाद से मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए, मिस हो गया तो जो है एक बार जरा शुरू से इसको दिखा दीजिए। निपॉन जी, हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 लगा रहे हैं। टाटा का भी स्मॉल कैप फंड लिया हुआ, फिर वही कहानी, वहाँ पर भी 1,000 रुपये लग रहे हैं। तो टाटा और एक्सिस का स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड लिया हुआ है इन्होंने निपॉन का, और एक इन्होंने पराग पारिक का ELSS टैक्स सेवर फंड लिया हुआ है 1,500 रुपये में। और इसके अलावा HSBC का मल्टी कैप फंड है जो कि 2,000 रुपये लगा रहे हैं, और SBI का मैग्नम का मिड कैप फंड है, उसमें 3,000 रुपये लगा रहे हैं। 15 साल में 2 करोड़ रुपए का इनका नज़रिया है सर। और इसमें इनके पास स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, एक लार्ज कैप भी इन्होंने रखा हुआ है। तो अब इन सब तमाम चीज़ों को, इनका इन्वेस्टमेंट देखते हुए 2 करोड़ रुपए के लिए क्या ये पर्याप्त राशि होगी, या इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा? इसके अलावा इनके पास PPF में भी इनका 8,000 रुपये जा रहे हैं हर महीने। जी देखिए, अगर मैं पीपीएफ का एनालिसिस करूं तो 15 साल में 8,000 रुपये अगर आपके मंथली जाते हैं तो आप लगभग 26 लाख के अराउंड आप जो है इकट्ठा कर लेते हैं। और एडिशनल अगर तो जो अभी 5 लाख हो गया, मुझे नहीं पता कि अभी शुरू किया है या कब है, लेकिन 5 लाख ऑलरेडी कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। तो मेरा मानना है कि 4-5 साल से वो निवेश चल रहा है, तो 26 लाख के आसपास लगभग पीपीएफ में इकट्ठा हो पाएगा। अब 15 साल में अगर मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करूं और केवल इक्विटी एसआईपी लेते हैं, चलिए मैं एसेट एलोकेशन की बात नहीं कर रहा, तो 12% के रिटर्न भी मैं अज्यूम करूं तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग लगभग जो है 17,000 रुपये मंथली का निवेश करना पड़ेगा। तो 2 करोड़ अगर मुझे पहुंचना है तो मंथली का निवेश कम से कम जो है 25,000 के अराउंड आपको मंथली का निवेश चाहिए। तो मेरी राय में काफी एग्रेसिव टारगेट हो जाएगा, जितनी इनकी सेविंग की कैपेसिटी होगी अगर वहां तक कर पाते हैं उसके साथ, तो थोड़ा सा जो है इसको रेस्ट आपको रियलिस्टिक उसमें करना पड़ेगा। और केवल ऐसा नहीं है कि मैं इक्विटी फंड में बहुत एग्रेसिव चला जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा। जो मुझे दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड कर लिया, आप एग्रेसिव हो गए। अगेन उसी पे आता हूं मैं कि कैटेगरी आपने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि बहुत हाई रिटर्न देती है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जितना ये कैटेगरी ज्यादा होगी पोर्टफोलियो में और बहुत ज्यादा होगी तो आपका पोर्टफोलियो उतना ही वोलेटाइल हो जाएगा, और डाउन साइड जब आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा, देखिए और पोर्टफोलियो 15% डाउन होंगे, आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन होगा, तो क्या आप उस चीज को पचा पाएंगे? वो रिस्क एपेटाइट है आप में? मेरा मानना है कि अगर केवल रिटर्न आपका क्राइटेरिया है तो ऐसा नहीं होगा। स्मॉल कैप अगर आप नहीं समझते हैं तो आप अवॉइड कीजिए। लार्ज कैप, मिड कैप, इनको लेके भी आप अच्छा कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप रखिए, मिड कैप रखिए, और आप गोल्ड रखिए। उस एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। हाई रिटर्न के बेस पे अपना गोल मत बनाइए। 15 साल में 2 करोड़ जो आपकी सेविंग अब तक हो रही है, अनअचीवेबल टारगेट है, तो इसको आपको कम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है आपको 1 करोड़ के आसपास आपको आना होगा। वो भी अगेन 15 साल में वो पूरा पैसा इकट्ठा क्या यूटिलाइज हो जाएगा या आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो वो सब फैक्टर्स हैं। बट
अभी के लिए तो बहुत अग्रेसिव अभी है सर ये जैसे गोल, ये इसको अभी कम अभी करना होगा। जी अभी 10,500 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो अगर आप कह रहे हैं क्या इनको डबल करनी होगी, 10,000 और लगाने होंगे? डबल से ज्यादा करनी होगी, उनको 25,000 के अराउंड लगाना होगा, तब जाके, 25,000 के आसपास, क्योंकि ठीक। 2 करोड़ का मतलब है पीपीएफ में 26 लाख तक इकट्ठा कर पाएंगे ये। ठीक है, हम्म। थोड़ा सा बढ़ सकता है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, यहाँ बढ़ाएंगे एसआईपी में बढ़ाए, किसी भी तरफ बढ़ाएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन बढ़ पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी मैटर करता है, आप क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से। स्मॉल कैप का, जैसे मैंने कहा, ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन गलत है, तो इसको थोड़ा सा आपको जो ठीक करना होगा, और ये गोल आपको रिवाइज करना होगा, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जी ठीक है सर, तो ये आपके लिए है, 1 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य आप इससे भेज पाएंगे। दोगुना करने के लिए आपको अपनी एसआईपी 25 के आसपास करनी पड़ेगी, वो आप देख लीजिए कि आप अभी आप बचा सकते हैं इतना या नहीं। कुछ समय बाद अगर देखिए, उसके बाद आपका जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रा शरद जी का सवाल जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, और शरद जी जो है बार बार कह रहे थे कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा दीजिए। समय की कमी है, लेकिन फटाफट जरा इनका स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा पोर्टफोलियो। शरद जी का पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप इन्होंने ले रखे हैं, 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही है निपॉन के लार्ज कैप में। आईसीआईसीआई का भी ब्लू चिप फंड दे रखा है, उसमें 1,000 रुपये यानी 6,000 रुपये पर महीने ये लगा रहे हैं लार्ज कैप में। इसके अलावा मोतीलाल और इडलवाइस का मिड कैप फंड ले रखा है, इसमें भी 6,000 रुपये लगा रहे हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप में इनके हो गए 12,000 रुपये, और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्होंने ले रखा है, उसमें 5,000 रुपये, और कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें 1,000 रुपये पर मंथ लगा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप में 6,000 रुपये, जीएम फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपये, तो 28,000 रुपये की एसआईपी हो गई। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी के 2,000, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये, को टोटल करीब 30-31 हज़ार रुपये की एसआईपी, 35-36 हज़ार रुपये की एसआईपी जो है ये कर रहे हैं सर। और ये समझना चाह रहे हैं 5-6 साल बाद लगभग मेरा कॉर्पस कितना हो जाएगा। सर एसआईपी तो आपकी अच्छी चल रही है, 5-6 साल थोड़ा सा नज़रिया आपका बहुत कम है, बाज़ार में उतार चढ़ाव रहते हैं काफ़ी। तो अगर आप वाकई में कंपाउंडिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा नज़रिया आपको बड़ा करना होगा। बाकी जितेंद्र जी के ऊपर टॉस करते हैं, वो आपसे पूछते हैं। जितेंद्र सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, फंड्स बहुत ज्यादा हैं विपुल जी, मुझे नहीं लगता इतने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। क्योंकि इतने फंड आप भी खुद भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फंड कैसा है, तो किसी भी पोर्टफोलियो में, इक्विटी पोर्टफोलियो में इतने फंड की जरूरत नहीं है। और 5-6 साल तो बहुत कम होराइजन है इक्विटी को कंसिडरेशन करने के लिए, खासकर स्मॉल कैप। आई मैं फिर से बोलूंगा, स्मॉल कैप तो 5-6 साल के लिए बना नहीं है। स्मॉल कैप जब भी आप निवेश करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, 15 साल मिनिमम आप होराइजन लेके चलिए, तभी आप सोचिए, वरना स्मॉल कैप को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। आप पोर्टफोलियो 5-6 साल के लिए है, अगर 6 साल के बाद पैसा यूटिलाइज करना है तो कम वोलेटिलिटी के साथ आपको निवेश करना पड़ेगा। हाइब्रिड फंड का चुनाव कीजिए, प्योर इक्विटी फंड या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को ना चुने इतने कम होराइजन के लिए। डेट और हाइब्रिड फंड का मिक्सचर आप रख सकते हैं। तो पोर्टफोलियो, या तो पोर्टफोलियो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आपको गोल जो है वो लंबा होराइजन करना पड़ेगा। फंड्स आपको कम करने पड़ेंगे। केवल इक्विटी पोर्टफोलियो है, 3-4 फंड बहुत हैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप मुझे नहीं लगता जरूरत है। और लार्ज कैप का एक्सपोजर जो है अच्छा रखिए, किसी भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर। अब मैं 5-6 साल है तो मैं कोई एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी भी मैं एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम होराइजन होता है। एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा का होराइजन हो, तब आप एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। 5-6 साल के लिए तो सिंपल आप हाइब्रिड फंड का चुनाव करिए, वो ज्यादा बेहतर है। डेट और हाइब्रिड फंड का मिक्सचर आप लेके चलिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, चलिए सर अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज की जो हमारी थीम थी उसको, उसी थीम के इर्द गिर्द जो है एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उसी थीम के इर्द गिर्द एक क्वांट फंड एसबीआई ने लॉन्च किया हुआ है, जो कि देश का एसबीआई जो कि देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस जो कि चलाते हैं। क्वांट फंड का एनएफओ जो है वो 19 दिसंबर तक खुला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस एनएफओ में पैसा लगाया जाए, नहीं लगाया जाए, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप चलते चलते थोड़ा सा और डिफाइन कर दें, बहुत सारे दर्शक जो है कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में जुड़े होंगे।
देखिए, मैं तो एनएफओ के लेके मैं बोल सकता हूँ कि एनएफओ में आप क्यों निवेश करना चाहते हैं। क्या इस तरह के फंड अवेलेबल नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में क्या वेरिएशन लेके आएगा, और आप जो एनएफओ निकल के आया, क्या कोई वो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और उस स्ट्रैटेजी को आप कितना समझते हैं। अगर ये सब आप एनालाइज कर सकते हैं तो आप कोई भी निवेश कर सकते हैं। मेरी राय में अगर एनएफओ एग्जिस्टिंग फंड से ही निकल के आ रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फंड्स को आप प्राइमरी रखिए, एनएफओ की आपको निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो भी एग्जिस्टिंग फंड्स अगर अवेलेबल हैं तो उनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। कोई भी एनएफओ में आप निवेश करेंगे अभी वो परफॉर्म करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा आपको अभी नहीं पता है। तो एनएफओ में निवेश करने से मेरी राय में तो यही है कि एनएफओ में निवेश करने से पहले आप 10 बार सोचें कि आपके पोर्टफोलियो में ये क्या बेनिफिट प्ले करने वाला है, उसके बाद ही सोचें।